बिहार बोर्ड से 2024 में 10वीं पास छात्र छात्राओं का पैसा बैंक में आना शुरू हो गया है। जो 10,000 रुपए की राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ है और चल भी रहा है और यहाँ पे पैसा आना भी शुरू हो गया है। यानी बिहार बोर्ड जो है बहुत फास्ट मोड में पैसा जो है वो इस बार 10,000 रुपया राशि जो है उनके बैंक में छात्रों को देने जा रही है। इसके लिए यहाँ पे बिहार बोर्ड ने साफ साफ नोटिस जारी किए है कि इनका फाइनल सब कुछ हो गया है, उनका पैसा जो है बैंक में आना शुरू हो गया। जानेंगे किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका बैंक में पैसा जो है वो अप्रूव किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा या नहीं। अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो आपका जो है बैंक में आने का प्रोसेस जो है वो बिहार बोर्ड ने क्या एक्टिव किया है वो सारी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए, तभी आपका पैसा जो है बैंक अकाउंट में मिल पाएगा। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो 10,000 रुपया वापस चला जाएगा और बैंक में आपके आएगा ही नहीं, यानी छात्र के नाम पे अप्रूव होकर वापस जो है वो बिहार बोर्ड के पास ही चला जाएगा अगर कुछ गलती कर देते हैं तो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये आपके 10,000 रुपये राशि की बात है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डेट निकल गया तो आप घर बैठे हाथ मलते रह जाएंगे, कोई सीधा रास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बिहार बोर्ड ने कहा क्या है। सबसे पहले बोला गया है कि जो भी छात्र ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन्हें बैंक में वेरिफिकेशन करवाना होगा, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन हैं या सेकेंड डिवीजन उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण जो ऑनलाइन किए हैं उन्हें भी सेम प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे करनी है। तो ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 में बिहार बोर्ड से 10वीं पास सभी छात्र छात्राओं का 10,000 रुपया बैंक में भेजने की प्रक्रिया बिहार बोर्ड ने शुरू कर दी है। सभी छात्र ऑनलाइन करने के बाद बैंक वेरिफिकेशन करवाएंगे। साथ ही साथ इनका आधार सीडेड के बारे में भी बोला गया है। आधार सीडेड बैंक खाता जरूर करवाएं, यानी आपको जो है बैंक आधार सीडेड भी करवाना है। और किस तरह से अपना ऑनलाइन जाकर स्टेटस चेक करना है कि आपका पैसा जो है बैंक में जाने के लिए तैयार है या नहीं है, यानी जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उसमें क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है। अगर अप्रूव होगा तो 7 दिन के अंदर आपका पैसा जो है वो आपके बैंक में आ जाएगा। तो ध्यान से देखें कैसे आपको क्या चेक करना है, बैंक वेरिफिकेशन या आधार सीडेड बैंक के बारे में बोला गया है वो क्या है, सारी जानकारी यहां पे बता रहे हैं। इसके लिए सीधे आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं उस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल में आके सबसे पहले आपको बिहार नोटिसेज.in जो है वो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे बिहार नोटिसेज.in जो सबसे पहले आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक, है ना, बिहार बोर्ड लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सीधे और स्कॉलरशिप वाले पे आना है और यहाँ पे देखेंगे 10th स्कॉलरशिप। तो 10th स्कॉलरशिप पे आके आपको फटाक से क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे नीचे की ओर कुछ आएगा तो उस पर आपको क्लिक करके एक बार बैक हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ से आप नीचे की ओर जाइएगा, ध्यान दीजिएगा ताकि आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करके आपको एक बार बैक हो जाना है। अब आपको नीचे की ओर जाना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो आपका 15 मई ऑनलाइन करने का है और ऑनलाइन फटाफट कर रहे हैं और इसी बीच पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो गया है। अगर आप गलती करते तो पैसा आपको बैंक में नहीं भेजा जाएगा। तो सीधे आपको चेक कैसे करना है ये यहाँ पे देख लीजिए कि आपके बैंक में पैसा जो है आने के लिए आपका फाइनल रूप से तैयार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के तहत जो है वो आप ऑनलाइन आवेदन किए है ना, फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन के तहत। उसके बाद जो है वो आपको बैंक वेरिफिकेशन के लिए देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक वेरिफिकेशन और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे लिखा हुआ है। तो सीधे पहले मैं आपको बैंक वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। इसी बैंक वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके का पेज जो है वो खुलेगा और यहाँ पे लिखेगा इंपॉर्टेंट नोटिस और यहीं पे सारा कुछ है आपका। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि 15 मई तक जो आपका ऑनलाइन चल रहा है उसी के बीच जो है वो आपको बैंक वेरिफिकेशन करवा लेना है और अपना आधार सीडेड बैंक करवा लेना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड नहीं है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये समझ लेंगे कि आधार बैंक में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, आधार सीडेड अलग होता है, इस चीज को समझ लीजिएगा क्योंकि आधार सीडेड
फंडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीधे नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी सीधे सीधे शब्दों में उन्हें 10,000 रुपए की जो राशि है उन्हें नहीं भेजी जाएगी, उनका पैसा वापस फिर बिहार बोर्ड के पास चला आएगा। तो ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर दिए हैं, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, तो बैंक से बैंक खाता का सत्यापन का इंतजार करने के बाद सही पाए जाने पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिलता है, आपको उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना होगा और समय समय पर पोर्टल पे आवेदन की स्थिति देखनी है तथा त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है आपको बिहार बोर्ड को। अपने आवेदन का अंतिम रूप देने के द्वारा जो विवरण है पोर्टल पे जरूर जांच लें और कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड, आधार नंबर, ईमेल किसी को शेयर ना करें। इसीलिए आपको बोले थे कि खुद से आप ऑनलाइन कीजिएगा, है ना, किसी साइबर कैफे का सहारा नहीं लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बैक आना है, ठीक है। यहाँ पे आप बैक आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इसको बार बार आपको क्लिक करके एक बार हटा लेना है, ठीक है। यहाँ पे हटा लीजिएगा इसको तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर आईडी और पासवर्ड, बैंक वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे जाके आपको क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करना होगा। जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा मोबाइल पर, उस पर जाकर आपको यहाँ पे देखना है कि आपका बैंक पैसा के लिए वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा कि आपने जो फॉर्म भरे हैं उसका स्टेटस क्या है, अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है। अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आपका अप्रूव होने के बाद 7 दिन के अंदर आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे जान लीजिए कि आधार सीडेड आपको कैसे करवाना है। जैसे देखिए फर्स्ट डिवीजन के लिए यहाँ से ऑनलाइन किए, सेकेंड डिवीजन के लिए यहाँ से किए। तो जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन करने में जो 4 स्टेप बताया गया था उसी स्टेप के अंतर्गत यहाँ पे आपको चेक करना होगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ पे क्या क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, या आप ऑनलाइन फॉर्म तो भर चुके हैं, कुछ भरने ही वाले होंगे, कुछ नहीं भी भरे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधे आपको बैंक जाना है और बैंक में जाकर अपना जो भी आधार कार्ड और जो भी आप बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाले हैं, ठीक है, दोनों को क्या करना है, सीड करवा लेना है। सिर्फ बैंक में जाके बोलना है कि मुझे आधार से अपना बैंक अकाउंट सीड करवाना है। जिसका हो रखा है उसको कोई बात नहीं है, जिसका नहीं हो रखा है तो आपको पता नहीं होगा कि आपका है या नहीं है, तो जरूर से एक बार बैंक जाके मिल लीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर इधर उधर भटकते रह जाओगे। आधार सीडेड करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऑनलाइन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब सीधे देखिए यहाँ पे लेके चलते हैं। इतना कर लेने के बाद आपका पैसा जो है सीधे आपके बैंक में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को पैसा भेजा जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति वाले को सेकेंड डिवीजन पे भी दिया जा रहा है और बाकी को आपका फर्स्ट डिवीजन पे भी 10,000 रुपये की राशि लड़का लड़की सभी को बैंक में आपके चला आएगा, ठीक है। तो पूरी जानकारी अगर आप समझ गए हैं तो आपका पैसा 100% बैंक में आ जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि पैसा आने में किसी तरह की दिक्कत होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कीजिए।